नमस्कार बच्चों। आज आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक हिंदी व्याकरण दीपिका से पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमारी पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर रोहिताशु कुमार व डॉक्टर सरला राघव। आइए अब हम पुस्तक की विषय सूची देखते हैं। विषय सूची में आपको कुल 20 पाठ दिए गए हैं। बच्चों, पहला पाठ है गीत, यानी इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ने को दिया गया है यह हम आगे देखते हैं। पाठ 1 में गीत दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है और हमें अब इसे अपने जीवन में आत्मसात करना है। दूसरा पाठ है बूझो तो जाने। इस पाठ में भी आपको पहेलियाँ दी गई हैं और कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके सहारे आपको उन पहेलियों के अर्थ समझने हैं। इसी पाठ के अगले पृष्ठ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें मेल और बेमेल शब्दों को पहचानना है। अगला पाठ है भाषा व व्याकरण। बच्चों, इस पाठ से हम अपने व्याकरण विषय की शुरुआत करेंगे, सही रूप से शुरुआत करेंगे। लेकिन आइए आज हम पहला और दूसरा पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद तीसरा पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, पहले पाठ में गीत दिया गया है। देखिए इस गीत में क्या लिखा है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। वृक्ष हमें जीवन देते हैं, कभी स्वयं न फल खाते हैं। आतप वर्षा सब सहते हैं और प्रदूषण को हरते हैं। सदा करें हम इनकी रक्षा, हम भी अपना धर्म निभाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। बच्चों, देखिए यह कितना सुंदर गीत है जिसमें कितना सुंदर और गहरा संदेश छिपा है। इस संदेश को हमें समझना है और इसे अपने जीवन में अपनाना है। बच्चों, इस कविता का अर्थ है कि जो वृक्ष, जो पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, अर्थात हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं। क्या पेड़ अपना फल खुद खाते हैं? नहीं, वे जो भी फल देते हैं वो सब हमारे लिए होता है। उस फल का आनंद, उपभोग हम करते हैं, पेड़ स्वयं नहीं करते। पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं जो हमारी प्राणवायु है। आतप वर्षा सब सहते हैं, यानी कि धूप और वर्षा सभी सहते हैं और सहकर हमें छाया देते हैं। यहाँ तक कि प्रदूषण के कारण वायु में फैली गंदगी को भी वो दूर करते हैं। इसीलिए हमें सदा इनकी रक्षा करनी चाहिए और हमें
पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों की सेवा करनी चाहिए और यह हमें अपने धर्म की तरह इसे अपना धर्म समझकर मानना चाहिए, निभाना चाहिए। तो आइए बच्चों, आज हम प्रण लेते हैं कि हम अपने जीवन में पेड़ पौधे लगाने के लिए हमेशा आगे आएंगे और इसे हमेशा ही करने की कोशिश करेंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा तब हम पेड़ लगाएंगे, जब हमें मौका नहीं मिलेगा तब हम मौका निकाल कर, मौका ढूंढ कर पेड़ लगाएंगे। पेड़ों को लगाने का हम हमेशा अवसर ढूंढेंगे ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके और हम सभी का जीवन सुखमय बन सके। आइए अब पाठ 2 देखते हैं, जिसमें कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। एक लाठी ऐसी जो रस से भरी, जाड़े की ऋतु में खेत में सीधी खड़ी। बच्चों, इस पहेली का उत्तर तो चित्र में ही दे दिया गया है। इसका उत्तर है ईख। एक लाठी ऐसी जो रस से भरी, जाड़े की ऋतु में खेत में सीधी खड़ी, यानी ईख। ईख तो रस से भरी होती है ना, और लाठी जैसी भी होती है। और यह कौन से मौसम में उगती है? यह जाड़े की ऋतु में उगती है। तो चलिए, हमें इससे यह पता चल गया कि ईख की पैदावार जाड़े के मौसम में होती है। दूसरी पहेली है, चिड़ियों के उठने से पहले जो जल्दी उठ जाता है, नाम बताओ तुम उसका जो खेत में अन्न उगाता है। वाह, किसान का कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर इस पहेली के रूप में किया गया है। बच्चों, इस चित्र को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि यह पहेली हमारे अन्नदाता किसान के बारे में है। किसानों को हम अन्नदाता भी कहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, जिससे हमारा भरण पोषण होता है, हम सभी का जीवन चलता है, हम सभी का पेट भरता है। अगर वो ना हो तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे। हाँ बच्चों, तो इसका उत्तर है किसान। चलिए हम इस पहेली को दोबारा पढ़ते हैं। चिड़ियों के उठने से पहले जो जल्दी उठ जाता है, नाम बताओ तुम उसका जो खेत में अन्न उगाता है। इसका उत्तर है किसान। आइए तीसरी पहेली देखते हैं। टिक टिक करके चलती रहती, रुको ना यह सिखलाती है, कल का काम आज ही कर लो, बच्चों तुम्हें बताती है। बच्चों, आप तो बड़े समझदार हैं, आपने तो इसका उत्तर चित्र देखकर ही समझ लिया है ना। हाँ, इसका उत्तर है घड़ी। घड़ी टिक टिक करके चलती है ना, और हमेशा आगे बढ़ती जाती है। इसका यह अर्थ है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, और कल का काम हमेशा आज निपटाना चाहिए। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं कि हमारे पाठ 2 में और क्या क्या दिया गया है। चित्र देखकर सामने लिखे शब्द पढ़ो। जो शब्द चित्र से मेल नहीं खाता उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। बच्चों, यहाँ सूरज का चित्र दिया गया है और उससे संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर आपको यह देखना है कि दिए गए शब्द क्या इस चित्र से मेल खाता है। जैसे प्रकाश, सूरज प्रकाश देता है। हाँ, यह तो बिल्कुल सही है, इसलिए हम इस पर क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे। दूसरा, सूरज हरा होता है,
या हरियाली मिलती है, या किसी भी प्रकार सूरज हरा सब शब्द से जुड़ा हुआ है? नहीं बच्चों, सूरज का संबंध हरा शब्द से नहीं है, इसलिए हम हरा शब्द पर क्रॉस का निशान लगाएंगे या गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा शब्द है धूप। अरे वाह, आपने तो झट से समझ लिया कि सूरज का धूप से कितना गहरा नाता है। हाँ, तो इस शब्द पर भी हम गलत का निशान नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है ठंडक। बच्चों, क्या सूरज की रोशनी हमें ठंडक देती है? जी नहीं, इसलिए हम ठंडक शब्द पर गलत का निशान लगाएंगे। अगला शब्द है किरण। बच्चों, क्या सूरज की रोशनी में किरणें होती हैं? बिल्कुल होती हैं, इसलिए यह शब्द भी सही है। अगला शब्द है छाया। क्या सूरज हमें छाया देता है? नहीं ना, इसलिए हम इस पर गलत का निशान लगाएंगे। तो हमारे गलत शब्द हो गए हरा, ठंडक और छाया। आइए बच्चों, हम अगला चित्र देखते हैं और उसके मेल खाने वाले शब्दों को समझते हैं। अगला चित्र है पेड़ या वृक्ष। इससे संबंधित शब्द है पहला छाया। बच्चों, क्या पेड़ हमें छाया देती है? अरे वाह बच्चों, आप कितने समझदार हैं। आपने तो बिल्कुल अच्छे से इसका जवाब दिया है। जी हाँ, पेड़ हमें छाया देती है। अगला शब्द है फल। क्या पेड़ हमें फल देते हैं? बिल्कुल देते हैं। पेड़ों से ही तो हमें आम, अमरूद, बेर, लीची और न जाने पता नहीं कितने सारे फल मिलते हैं। तो इसका उत्तर भी यह सही है, हम इस पर गलत का निशान नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है रोशनी। क्या पेड़ हमें रोशनी देती है? नहीं बच्चों, रोशनी तो सूर्य देता है, इसलिए यह शब्द गलत हो जाएगा और हम इस पर गलत का निशान लगाएंगे। अगला शब्द है फूल। क्या पेड़ हमें फूल देते हैं? जी हाँ बच्चों, पेड़ हमें फूल देते हैं, इसलिए यह शब्द भी सही है। अगला शब्द है दवाई। पेड़ हमें दवाई देते हैं बच्चों? जी हाँ बच्चों, पेड़ों से में कई प्रकार के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिससे कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं, इसलिए पेड़ हमें दवाई भी देते हैं। अगला शब्द है लकड़ी। क्या पेड़ हमें लकड़ी देते हैं? क्या पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है? हाँ बच्चों, पेड़ों से हमें बहुत सारी लकड़ियाँ मिलती हैं, और ये जितने सारे आप लकड़ी के अपने घरों में फर्नीचर और चीज़ें देखते हो ना, यहाँ तक कि पेंसिल, वो सारे लकड़ी के बने हैं, यानी पेड़ों से ही बने हुए हैं। तो इस वर्ग में आपका गलत शब्द केवल रोशनी हुआ। अगला चित्र है एक सिपाही का। बच्चों, सिपाही शब्द से आप सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि इसने वर्दी पहन रखी है और आप सभी के घरों में वर्दीधारी लोग हैं, है ना? किसी के घर में एक है तो किसी के घर में कई भी हो सकते हैं, और हम सभी इन वर्दीधारी लोगों से भली भांति परिचित हैं। किसी के वर्दीधारी पापा होंगे तो किसी की मम्मी भी हो सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस चित्र से ये जो दिए गए शब्द हैं वो कितना मेल खाते हैं। पहला शब्द है युद्ध का मैदान। बच्चों, क्या सिपाही से युद्ध का मैदान शब्द जुड़ा हुआ है? जी हाँ बच्चों, जब युद्ध का समय होता है तो मैदान में कौन डटकर हमारी रक्षा करता है? हमारे देश का सैनिक, हमारे देश का सिपाही।
इसलिए यह शब्द मेल खाता है और इस पर आपको कुछ नहीं करना क्योंकि यह सही है। अगला शब्द है दुश्मन। क्या सिपाही या सैनिक दुश्मन होते हैं? जी नहीं, वो दुश्मन नहीं होते, परंतु वो दुश्मनों से हमारा बचाव करते हैं, दुश्मनों को मार भगाते हैं। इसलिए यह शब्द उनसे जुड़ा हुआ है, उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। अगला शब्द है बंदूक। बंदूक, क्या उनके पास बंदूक होती है? जी हाँ बच्चों, बंदूक होती है, इसलिए यह भी सही है। आप इस पर भी गलत का निशान नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है घर। क्या सैनिक घर में रहते हैं? नहीं बच्चों, सैनिक तो सीमाओं की रक्षा करते हैं ना, घर तो कभी कभी आते हैं, इसलिए यह शब्द गलत हो जाएगा, इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। अगला शब्द है छाया। क्या सैनिक छाया देते हैं? जी नहीं बच्चों, यह शब्द तो वृक्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह शब्द भी गलत हो जाएगा। अगला शब्द है मुकाबला। क्या सैनिक मुकाबला करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, वो कभी हिम्मत नहीं हारते और हमेशा दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह शब्द भी सही होगा और आप इस पर भी गलत का निशान नहीं लगाएंगे। तो आज की कक्षा में हमने बहुत कुछ सीखा और समझा है। अब हम अपना अगला पाठ अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगला पाठ है भाषा, व्याकरण व लिपि। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।